हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड बाय। जब एबीजी एनालिसिस करना होता है तो उस समय हम ब्लड इन चारों ऑप्शन में से कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है आर्टरी, ऑप्शन बी कैपिलरी, ऑप्शन सी एनी साइट एंड ऑप्शन डी वेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टरी। जब एबीजी एनालिसिस करना होता है, एबीजी क्या होता है? एसिड बेस गैसेस होता है। इसको जब हम एनालिसिस करना रहता है तो हमें आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करना रहता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टरी। सेकंड क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू बिलो 7 इज कॉल्ड। ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी एल्कालाइन एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी एसिडिक, सॉरी ऑप्शन बी एसिडिक। आइए हम देखते हैं, जो ब्लड की पीएच नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.35 टू 7.45। ये नॉर्मल ब्लड की पीएच वैल्यू है। जब अब हम ये इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए ये 7 है, इस 7 यदि ब्लड की पीएच वैल्यू हमें दी जाती है 7, तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन यदि ये 7 से कम में जाती है, मान लीजिए ये 7.3525 ऐसे जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे एसिडिक। जब बिलो में जाएगी, 7 से कम में जाएगी, तो ये हो जाएगी एसिडिक। बट यदि ये 7 से ज़्यादा में जा रही है तो ये हो जाएगी एसिडोसिस, एल्कलोसिस, एल्केलाइन। मतलब यदि पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, यदि 7 से कम में जा रहा है तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा में है तो वो हो जाएगा एल्कलाइन। थर्ड क्वेश्चन, इन एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर आर असिस्ट। जब एबीजी एनालिसिस किया जाता है तो इन चारों में से कौन सा पैरामीटर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पीएच, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच O2 CO2, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी CO2 O2 एंड पीएच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब हम एबीजी एनालिसिस करते हैं तो हम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हैं, पीएच देखते हैं, O2 देखते हैं और CO2 देखते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसलिए ये, और हमें ये जब एबीजी एनालिसिस किया जाता है तो ये चारों चीज देखी जाती है जो हमें ऑप्शन बी में दिख रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब एबीजी एनालिसिस किया जाता है तो जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। जो PA2 रहती है उसकी वैल्यू रहती है 85 टू 100 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 35 टू 45। सोडियम बाइकार्बोनेट 22 टू 26 ml। ये कुछ बुक्स में 28 भी दिया हुआ है। O2 जो रहता है वो 96 टू 100% होता है। ये जो एबीजी एनालिसिस में जो पैरामीटर यूज किया जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू है। फोर्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ। ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी HO2, ऑप्शन सी O2 एंड ऑप्शन डी SCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में इन चारों में से क्या बढ़ जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2 के बढ़ने या कम होने से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्गलोसिस होता है, क्योंकि जो CO2 है वो रेस्पिरेशन को प्रेजेंट करता है। यहीं पे यदि हमसे पूछा जाता मेटाबॉलिक के बारे में पूछा जाता तो हमारा आंसर में आता है SCO3 मीन सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रेजेंट करता है। CO3 मेटाबॉलिक और CO2 रेस्पिरेशन को प्रेजेंट करता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसलिए हमारा आंसर आएगा इंक्रीज लेवल क्या होगा इस समय CO2। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल रेंज ऑफ PaCO2 इन ABG रिजल्ट। जो ABG रिजल्ट रहता है उसमें जो PaCO2 है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? ऑप्शन ए है 30 to 40 mmHg, ऑप्शन बी 20 to 25 mmHg, ऑप्शन सी 35 to 45 mmHg एंड ऑप्शन डी 80 to 90 mmHg। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 to 45। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो pH रहता है ब्लड का वो रहता है 7.35 to 7.45। अब इसी में हम PaCO2 को निकालते हैं। इसमें जो 35 और 45 है यही नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 35 to 45 mmHg। क्वेश्चन नंबर 6, an ABG analysis report show pH 7.20, PaCO2 35, SCO3 20, this finding is। क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है कि ABG की जो रिपोर्ट आई है उसमें pH इतना है, CO2 इतना है, SCO3 इतना है, तो हमें बताना है इससे कि इसमें क्या हो रहा है। ऑप्शन ए हमें दिया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यहाँ मैंने pH, CO2, CO3 और O2 की नॉर्मल वैल्यू लिखी है। अब हमें पता है कि यदि pH जो हमें दिया है, ये हमारा pH है क्वेश्चन में जो हमें दिया है 7.20, हमें पता है कि नॉर्मल वैल्यू है 7.35 to 7.45। यदि pH हमें क्वेश्चन में 7.35 से कम में जाता है तो वो कहलाता है एसिडोसिस, और यदि 7.45 से ज़्यादा हमें क्वेश्चन में दिया है तो वो कहलाता है एल्कलोसिस। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 7.20, जो 7.35 से कम है, बिलो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे क्या डिफाइन हो जाएगा, हमारा एसिडोसिस। अब हम देखते हैं PaCO2 की वैल्यू हमें दी है 35 और CO2 की नॉर्मल वैल्यू भी होती है 35 to 45 mg, तो हम इसको अभी छोड़ते हैं। SCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हमें दिया है 20, लेकिन हमारी जो नॉर्मल वैल्यू है वो SCO3 की होती है 22 से 26, मतलब ये यहाँ पे डिस्टर्ब है। तो हमारा जो आंसर और SCO3 किसको शो करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को, CO2 करता है रेस्पिरेशन को। CO2 हमारे में नॉर्मल दिया है क्वेश्चन में, बट जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिफाइन करता है उसकी वैल्यू हमें कम दी गई है। तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑप्शन ए, क्योंकि जो pH है उसने हमें बताया है कि ये ABG एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो एसिडोसिस में आएगा, क्योंकि ये 7.35 से बिलो में जा रहा है, तो इसने बता दिया एसिडोसिस। अब हमारा CO2 तो नॉर्मल है, बट जो SCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी वैल्यू हमें नॉर्मल से कम दी है, मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है इसको, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, स्टारवेशन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस शॉक में लीड। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब पेशेंट को स्टारवेशन हो रहा है या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है या शॉक है, इसके अलावा यदि पेशेंट को डायरिया हो रहा है, डायरिया वाला पेशेंट है तो उसे भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जिसको एक्सेसिव एस्पिरिन जो लेता है,
या किडनी फेलियर हुआ है जिसको, हाई फैट डाइट लेता हो जो, क्वेश्चन में तो हमें तीन ही कंडीशन बताई है, स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड शोक। इसके अलावा यदि क्वेश्चन में डायरिया, एस्प्रिन यदि ज़्यादा ले रहा हो पेशेंट, या किडनी फेलियर हुआ हो, या हाई फैट डाइट लिया हो, या माल न्यूट्रिशन है, इन सभी कंडीशनों में अभी हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमॉन्ग द फॉलोइंग। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यदि किसी पेशेंट को हो रहा है तो इन चारों में से क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपरवेंटिलेशन, ऑप्शन बी नॉर्मल रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑप्शन डी एक्सेसिव वॉमिटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इस कंडीशन में हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। हमारा राइट आंसर है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन।